7,45,00,000 टोटल मिला के पूरे बिहार में वोट है। अब उसमें से आप देखेंगे कि दोनों पार्टी अर्थात भाजपा और उसके साथ में जो इनका अलायंस है, उनको जो वोट मिल रही है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बीजेपी को मिल रही है 20.08%, उसको 1 करोड़ के आसपास समथिंग मिल रही है। जेडीयू को मिल रही है लगभग समथिंग में 19% के आसपास, 97 लाख के आसपास है। आरजेडी को मिल रही है 23%, आरजेडी को मिल रही है 23% और उसके साथ में 1,15,00,000 वोट। और वो सीट कितना जीत रहे हैं, बड़ी कम सीट। आप लोगों को सबको पता है कि आरजेडी की सीट कितनी है, लगभग 25 के आसपास में है। इससे ये साबित होता है कि जो व्यक्ति ने इतना टोटल वोट पाई और उसकी सीट इतने नीचे लेवल पर आई, और जिससे ये साबित हुआ कि जो है इंडियन जो अलायंस था वो इस अलायंस को टोटल मिलाकर के 35 के आसपास सीटों में सिमट गई। ये इसका दूसरा मेजर पॉइंट था। इलेक्शन कमीशन और किस प्रकार से वोट बैंक के आधार पर चीजें सारी की सारी नहीं इलेक्शन कमीशन ने फेवर किया, जनता के फेवर में कोई डिसीजन नहीं लिया। नमस्कार, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है, पता नहीं नाम क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वकील है, पढ़ा लिखा होगा। अब हम कुछ बोलेंगे तो आप भी कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को आप समझाइएगा। समझाना पड़ता है, जाहिल लोगों को समझाना पड़ता है। कोर्ट में वकील हो जाने से क्या होगा? सोशल मीडिया पे अगर आकर गंद फैलाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। क्या कह रहा है ये? इतना वोट प्रतिशत मिला, ये मिला, वो मिला। इस जाहिल को ये नहीं पता है कि आरजेडी ने कितनी सीट लड़ी है और भाजपा ने कितनी सीट लड़ी है। तो वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा ना। जिसकी सीटें 140 है, 42 है, 45 है, मतलब 100 से ज्यादा है, और जिसकी सीटें 100 है, 101 है, तो वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा। अब उसमें वो वोट भी काउंटिंग हुई है जो ये चुनाव चाहे 1 वोट से हार गया आरजेडी महागठबंधन, वो भी काउंटिंग हुई है, लेकिन सीटें कम आई क्योंकि कहीं कहीं 1,000, 2,000, 5,000 वोट से हार गया, लेकिन वो काउंटिंग हो गया तो वोट तो ज्यादा आएगा ना, प्रतिशत तो बढ़ेगा। तो ये जाहिल को ये नहीं पता है कि कहने का मतलब क्या है। अब समझिए।